बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़्लो चार्ट। अब हमने पिछले टॉपिक में जो था वो हमने सारी की सारी जो बेहतरीन सॉल्यूशन है, बेहतरीन हल था वो हम निकाल चुके थे प्रॉब्लम का, मतलब मसले का। अब हम पढ़ेंगे फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट क्या होता है कि फ़्लो चार्ट, आइए हम देखते हैं फ़्लो चार्ट होता है क्या, इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। फ़्लो चार्ट किसी मसले के हल के मराहल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। अब देखें, फ़्लो चार्ट किसी भी हल के मराहल को तस्वीरी शक्ल में पेश करता है। हम बहुत सी जगह पर तस्वीरी शक्ल बना लेते हैं अपने प्रॉब्लम की सॉल्यूशन की, मतलब अपने मसले के हल की तस्वीरी शक्ल बना लेते हैं। तो इस जो तस्वीरी शक्ल बनाते हैं हम, उसे ही हम फ़्लो चार्ट कहते हैं। अब फ़्लो चार्ट जो है तस्वीरी शक्ल है उस मसले के हल की। अब ठीक है, हम हर कदम पर अलामतें इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अलामतें प्रोसेसिंग के बहाव में तीरों के निशान से जुड़ी हुई होती हैं। अब इसका मतलब क्या है, ये अलामतें, ये देखें, ये स्टार्ट लिखा है, ये जो है ये आपको शेप नज़र आ रही है इसकी, तो इसको ही वो अलामत कह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो इसका तीर का निशान नज़र आ रहा है वो कह रहे हैं कि इस अमल को हम ये अलामतें इस तीर के निशानों से जोड़ देते हैं ताकि फ़्लो चार्ट हमें समझने में आसानी हो। अच्छा जी, अब जो फ़्लो चार्ट को अगर मैं आपको ऊपर से समझाऊँ तो ये बात है कि फ़्लो चार्ट में हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तस्वीरी शक्ल बना लेते हैं। उस तस्वीरी शक्ल को देखने से हमारा जो हमने हल निकाला होता है उसको समझने में आसानी पैदा होती है। ठीक है, अब फ़्लो चार्ट की, अब जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दी थी आपको लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था, उसमें ये था कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है ना, तो इसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैंने ये निकाला था कि मैं मेट्रो बस से जाऊंगी। अब मैं मेट्रो बस की जो है उसका एक फ़्लो चार्ट बना लेती हूँ। इस तरह से हम जो है अपने मसले के हल का जो है ना वो तस्वीरी शक्ल बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब देखते हैं अगला, मसले के हल में फ़्लो चार्ट की अहमियत। अब हम फ़्लो चार्ट की अहमियत पढ़ेंगे। मसले को हल करते फ़्लो चार्ट हल की मंसूबाबंदी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर फ़्लो चार्ट पहले ही मौजूद हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, वही बात जो मैंने आपको पीछे बताई है कि मसला कैसे हल किया गया है, मतलब हम फ़्लो चार्ट से ये आसानी से समझ सकते हैं कि मसला हल कैसे किया गया है। मतन के बजाय तस्वीरी तौर पर किसी हल को देखना ज़्यादा मौसर है। मतन किसे कहते हैं, टेक्स्ट को, मतलब जो अल्फाज में सॉल्यूशन लिखा होता है, अल्फाज में हल लिखा होता है, उसकी बजाय तस्वीरी शक्ल में तस्वीरी तौर पर किसी हल को देखना ज़्यादा मौसर है, मतलब ज़्यादा आसानी से हम उसे समझ सकते हैं। तस्वीरी इजहार इस बात की तस्दीक करता है, को भी आसान बनाता है कि हल दुरुस्त है या नहीं। ठीक है, फ़्लो चार्ट हमें ये भी बताता है। अब देखें, फ़्लो चार्ट का एक फ़ायदा आ गया, उसकी अहमियत आ गई कि फ़्लो चार्ट हमें ये भी बताता है कि हल जो हमने उसका निकाला है, उस मसले का हल निकाला है, वो दुरुस्त है या नहीं। इसके अलावा दूसरे लोगों से एक मसले के हल के बारे में बात करने में भी एक अच्छा तरीका है। अब देखिए, किसी और को समझाना हो ना कि मैंने जो है अपनी मसला था मुझे एक ये वाला, तो मैंने जो है उसका हल निकाल लिया और सबसे अच्छा हल निकाला। अब मैं उसको फ़्लो चार्ट में ना जो है ना वो तस्वीरी शक्ल में ढाल दूँगी। जब तस्वीरी शक्ल में ढालूँगी ना तो मुझे ना दूसरों को समझाने में भी आसानी पैदा होगी कि मैंने जो है इस मसले का ये हल निकाला है, और दूसरे को ईज़िली आसानी से समझ भी आ जाएगा। अब फ़्लो चार्ट के लवाज़म का तयन। अब लवाज़म क्या है, फ़्लो चार्ट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए। अब देखें ना, अब कोई भी चीज़ बनानी हो उसकी हमें ज़रूरियात का पता होता है। अब जैसे खाना ही बनाना है ना हमने, जैसे उसमें हमने कोई रोटी ही बनानी है, तो रोटी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आटे की। सबसे पहले आटे को गूंदा जाता है, फिर उसके बाद खुश्क आटे की ज़रूरत होती है ताकि जो पेड़ा जो है उसमें हम गोल सा वो बना के तो उसको बेल सकें। इस तरह से इन चीज़ों की रोटी बनाने के लिए ज़रूरत होती है। अब इसी तरह फ़्लो चार्ट बनाने के लिए भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है इनपुट की। अब इनपुट क्या होती है, इनपुट वो होती है जो हम अपना फ़्लो चार्ट बनाते हुए बताते हैं कि हमारे प्रॉब्लम का सलूशन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। मतलब इस बात से क्या मतलब है, इनपुट अब ये है कि हमने शुरू कहाँ से करना है, हमने क्या चीज़ देनी है।
अब देखिए ना, इनपुट इसका मतलब यूज़र सारिफ से डाटा लेना है। अब यूज़र क्या होता है, जो इस फ्लो चार्ट बना रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब है सारिफ से डाटा लेना, यूज़र मतलब सारिफ से डाटा लेना। ये जानना जरूरी कितना और किस तरह का इनपुट की ज़रूरत है। देखिए ना, जैसे अब रोटी बनानी, उसके लिए क्या ज़रूरत है, आटे की, तो वो हमने इनपुट के तौर पे दे दी। अब जैसे मैंने आपको, चले अपनी स्कूल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने आपको पेपर दिया है, उसके लिए क्या इनपुट है, पेपर। आपने क्या करना है, पेपर वो लिखना है, उस पर जो भी मैं क्वेश्चन दूंगी। इस तरह से आगे क्या है, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। ए फ्लो चार्ट प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहल पर मुश्तमिल होता है। प्रोसेसिंग के मराहल को हिसाब किताब और इनकी नताइज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखें, अब जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि 2 नंबर जो है ना वो जमा करें। अब आपने उनको जमा कैसे करना है, अब देखिए ना, इनपुट उसमें क्या हुई, नंबर। मैंने क्या आपको कहा है, 2 नंबर जमा करें। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 नंबर जो है वो इनपुट है। अब जो 2 नंबर क्या है, 1+1, हमने क्या ऐड करना है, 1+1 मतलब 1, 1 जमा 1। अब जो है प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, उसकी हम मतलब प्रोसेसिंग में क्या वो बन के आएगा, प्रोसेसिंग करेंगे ना, मतलब हमने उसमें करना क्या है, ये प्रोसेसिंग हमें बताती है। प्रोसेसिंग में हम वो सारे अमल करते हैं कि हमने उस इनपुट के साथ करना क्या है। अब जैसे कि इस, और ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसके नताइज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो नतीजा आएगा ना उसका 1+1 का क्या आएगा, 2 को हम स्टोर करेंगे। स्टोर से क्या मुराद है कि हम वहाँ पर सेव करेंगे, वहाँ पर लिखेंगे, प्रोसेसिंग में लिखेंगे कि वो जो आंसर आया है, मतलब वो जवाब उसका है 2, तो उसका जवाब है तो वहाँ पर लिखा जाएगा। अब फैसला साजी, अब डिसीजन मेकिंग। फैसला साजी से क्या मतलब, डिसीजन, इस बात का तयन करना है कि आया कि एक बयान दुरुस्त है या गलत। अब देखें, मैंने आपको पेपर दिया, पेपर का एक फ्लो चार्ट बना लेती हूँ। मैंने आपको पेपर दिया, पेपर जो है वो इनपुट होगी। प्रोसेसिंग में आप उस पेपर में जो जो लिखेंगे वो प्रोसेसिंग होगी। अब डिसीजन मेकिंग में क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में अब ये मुझ पे डिपेंड करता है, मुझ पे इन्हिसार करता है। अब जैसे कि मैं ये कंडीशन, डिसीजन मेकिंग का मतलब ही कंडीशन होता है। अब मैं यहाँ पे ये कंडीशन लगाती हूँ कि आया के मतलब ये कि अगर तो वो स्टूडेंट्स ही सिर्फ पास होंगे जिनके नंबर जो हैं वो 33 से ऊपर आएंगे। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है तो वो स्टूडेंट्स पास होंगे जिनके नंबर 33 से ऊपर आएंगे। ये एक कंडीशन लगाई। और वो स्टूडेंट फेल हो जाएंगे जिनके नंबर जो है वो 33 से नीचे होंगे। ठीक है, ये मैंने कंडीशन लगा दी, मतलब मैंने डिसीजन किया, मतलब मैंने फैसला किया कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं तो वैसा होगा। ठीक है, इस तरह से। और डिसीजन मेकिंग जो है वो हर फ्लो चार्ट में ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी, कभी कभार किसी किसी फ्लो चार्ट में उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग कहाँ पे यूज़ हो रही है। अब देखें आगे है आउटपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट का इस्तेमाल मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है और अमूमन ये मालूमात अमल दरामद के नताइज पेश करती है। आउटपुट क्या होती है, आउटपुट, अब देखिए ना, मैंने आपको बताया कि मैंने आपको इनपुट एक दी है, 2 नंबर को ऐड करें। आपने उन दोनों को ऐड किया, ऐड करवाया, मतलब वो उसका फ्लो चार्ट बनाया 1+1। प्रोसेसिंग में क्या हुआ, वहाँ पर जाके 2 जो है वो सेव हो गया, मतलब वहाँ पर आपने 2 लिख दिया। आउटपुट में क्या आएगा, जाहिर सी बात है आउटपुट में वो 2 जो है वो हमारे सामने आएगा। अभी शायद आपको इस तरह से समझ ना आ रही, जिस तरह अगर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि आउटपुट, इनपुट, डिसीजन मेकिंग और जो है हमारी प्रोसेसिंग वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।